मॉर्निंग, बैठ जाइए। थैंक यू सर। अब इतना जोर से थैंक यू नहीं बोलो कि हमको मतलब डर उत्पन्न हो जाए। आज का टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निर्धारित करना, ठीक ना। जैसे कि संख्या रेखा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, संख्या रेखा पढ़ते आ रहे हैं, स्केल दो कि संख्या रेखा किसे कहते हैं कि जब किसी रेखा पर संख्या को दिखा देते हैं, ये नहीं था 0 1 2 और इसका अर्थ है वो चलते रहेगा तो संख्या भी बढ़ते चले जाएगा, -1 -2 इधर आगे की ओर बढ़ते चले जाएगा। ये था 1 से इधर प्राकृत संख्या, 0 शामिल कर देते थे तो पूर्ण संख्या, और इधर का भी सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्या लेते थे तो पूर्णांक संख्या, ये था ना। और इसके बावजूद भी इसके बीच में बहुत सारा भिन्न वाला संख्या क्या है, जैसे कि 1/2 1/3 ना, 1/5 1/2, ये सब भी तो इसके बीच में है जी। इसके बीच में भी है, इसके बीच में भी है, क्या है तो 3/2 3/4 3/5 ये सब तो इसी के बीच में ना होगा। भाग दो देखो 1 दशमलव समथिंग आएगा, सॉरी 5/3, मतलब ऐसा चीज दो जिसको भाग देते 1 दशमलव कुछ दिखे तब ना 1 और 2 के बीच में जाएगा। तो ये सब चीज इसके बीच में रहेगा, इसके बीच में भी दशमलव वाला सब है ना। यानी कि भिन्न वाला और पूर्ण वाला सब संख्या, जिसको हम क्या कर रहे हैं परिमेय संख्या, क्या कहते हैं परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन अगर आपसे एक नंबर पूछा जाए, रेशनल नंबर, RATIONL रेशनल नंबर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संख्या रेखा पर सभी परिमेय संख्या को दिखाया जाता है या नहीं, न क्या संख्या रेखा पर सभी परिमेय संख्याओं को दिखाया जा सकता है, तो आप क्या कहिएगा? हाँ दिखाया जा सकता है, सभी परिमेय संख्या इस पर है। 0 भी परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय है, 2 भी परिमेय है, इस तरह अनंत तक इसका चलेगा। फिर उधर -1 भी परिमेय है, -2 भी परिमेय है, भिन्न वाला भी है 1.2 1.3 4/3 5/4 6/7, ये सब क्या है और सब तो संख्या रेखा पर दिख रहा है। सभी परिमेय संख्या कहाँ हम देख लिए संख्या रेखा पर। और संख्या रेखा पर कौन है अपरिमेय संख्या भी है, क्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन मैं विशेष आपको नहीं पढ़ाया हूँ, आप पहले पढ़े होंगे, ठीक है, या तो मैं पढ़ाऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए। इसका उदाहरण मैं देता हूँ पहले। अपरिमेय संख्या की इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक ना। इरेशनल नंबर मतलब रेशनल में इर लग जाता है IR, बाकी तो रेशनल ही रहता है इस पहले। ये क्या है, रूट के अंदर अगर आप अभाज्य संख्या दे देंगे, रूट के अंदर अभाज्य संख्या दे देंगे, यानी कि वे संख्या जो किसी से नहीं कटता, उसका जब वर्गमूल आप निकालेंगे, अब समझ गए होंगे आप लोग। तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो अपरिमेय संख्या निकलेगा, यानी कि रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर में, इस मूल के अंदर जितने भी अपरिमेय अभाज्य संख्या होगा, जितने भी अभाज्य संख्या होगा, सबका जब वर्गमूल निकालेंगे तो वो क्या निकल जाएगा आपको क्वेश्चन पूछा जाए 4 अपरिमेय संख्या का उदाहरण दे, तो आप क्या दीजिएगा उदाहरण? √2 √3 √5 √7 √11 √13 √19 √17 √23 √29 √20 31, जो अभाज्य हो, किसी से नहीं कटने वाला हो ना, उस क्या 2 तो 1 से कट जाएगा ना, नहीं कटेगा ना। कटना किसे कहता रे, देखो 1 से कोई नहीं कटता है, 1 से भाग दो, 1 2 नहीं 2, कटा कहाँ कटेगा, छोटा ना हो जाएगा रे, तुम्हारा हाथ काट देंगे इतना सा, छोटा नहीं होगा। अभी देखो 2 का 2 ही रह गया, कटा 1 से भाग दो 25 को, 1 25 हाँ 25, तो 25 का 25 ही रह गया, कटा कहाँ कटेगा, छोटा ना हो जाएगा क्या जी, तुम्हारा टंगरी से तक काट देंगे, तो काट के अलग कर देंगे, तुम तब बीच नहीं बड़ा रहेगा, नहीं छोटा हो जाएगा। किसी को कटाओ, देखो कटता है तो क्या होता है,
10 को भाग दो, 2 पंचे 10। अब देखो क्या हो गया, 5 था 10 वो बन गया 5, कट गया वो, जी। कटेगा छोटा होगा, बात बुझा। यस सर। तो ठीक है, एक और स्वयं से कटना को अभाज्य संख्या, वह संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक हाँ इंग्लिश वर्ड। हाँ नहीं, वो विषम संख्या है, उसको छोड़ो ना। भाज्य संख्या को प्राइम कहते हैं, ठीक ना, प्राइम। भाज्य संख्या की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। हाँ चलो देखिए, मिटाने वाला जरा सा, 1 मिनट। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होता है, ठीक ना। चलो अभी परिमेय अपरिमेय पढ़ो, बीच में तुम आवाज पर का इंग्लिश में कहाँ चला गया। चलो अपरिमेय संख्या समझ गया। यस सर। अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या के वर्गमूल को अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक मेरा स्वनिर्मित परिभाषा हुआ, अभाज्य संख्या के वर्गमूल को अपरिमेय संख्या कहते हैं, और ये सत्य है। और साथ ही साथ पाई को भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। किसको, पाई को। ये पाई तो आप लोग परिचित होंगे। पाई का ओरिजिनल मान किसी को दुनिया में पता नहीं है, लेकिन एक तो इसको माना गया लगभग 22/7, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है, ध्यान दीजिएगा। 22/7 क्या है, लेकिन शुद्ध पाई ही पूछ दे पाई क्या है, तो पाई का ओरिजिनल ये मान नहीं है, ये माना हुआ है। बात समझ रहे हैं ना, ये माना हुआ है, ओरिजिनल मान 22/7 नहीं है। इसलिए 22/7 तो भिन्न के रूप में है, P/Q के रूप में है, Q 0 नहीं है, तो किसका परिभाषा संतुष्ट कर रहा है, परिमेय ही कहते हैं। जो अंश बटे हर के रूप में हो, जहां हर का मान 0 नहीं हो, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या ये हो गया। लेकिन पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। मैं एक क्लास स्पेशल पाई पर लूंगा। पाई क्या है मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, ठीक ना। पाई और मेंसुरेशन जब पढ़ाऊंगा, इस सब का स्पेशल क्लास ले लूंगा एक बार। अभी आप जान लीजिए पाई अपरिमेय संख्या है। क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ संख्या रेखा पर परिमेय संख्या तो है, क्या अपरिमेय संख्या भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं? यस सर। तो कैसे दिखाएंगे आप, कैसे दिखा पाइएगा? √2 को दिखाना है, √3 को दिखाना है, 2, 4, 5 तो आप यहाँ से स्केल से नाप लेते हैं। स्केल से देख लीजिएगा 2 सेंटीमीटर कहाँ है, वो यहाँ इतना नाप के बना दीजिएगा। 4, 20 सेंटीमीटर यहाँ से नाप के बना दीजिएगा। लेकिन √2 सेंटीमीटर का अर्थ क्या होगा? √2 का मान कहाँ से निकालिएगा? तो इसका मान निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ। आज मैं सिखा रहा हूँ कि अपरिमेय संख्या को कैसे संख्या रेखा पर दिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। इसलिए मैं वास्तविक संख्या का परिभाषा बताया था कि संख्या रेखा पर के सभी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। याद कीजिए मेरा परिभाषा, वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोले थे? रियल नंबर, रियल नंबर। डेफिनेशन में मैं बताया था कि संख्या रेखा पर के सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। एक ही परिभाषा देना है और 100% ट्रूथ हो जाएगा ये परिभाषा, ठीक ना। कि संख्या रेखा पर के सभी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो संख्या रेखा कौन कौन संख्या रहता है? तो सभी प्रकार के परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों रहता है। इसका मतलब है वास्तविक संख्या में कौन कौन आएगा? परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय का अर्थ क्या हुआ? रूट के अंदर, यानी कि अभाज्य संख्या का वर्गमूल। अपरिमेय का अर्थ क्या हुआ? अभाज्य संख्या का वर्गमूल और पाई। अभाज्य संख्या का वर्गमूल और पाई, दो याद रखना, अभाज्य संख्या का वर्गमूल और पाई, ये दोनों क्या है? अपरिमेय अपरिमेय संख्या। जितने भी दुनिया में अभाज्य संख्या, सबका वर्गमूल और पाई, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और भी है, इतना उदाहरण आपको आपके लिए काफ़ी है। नमक क्लास में आप शुरू कर रहे हैं लाइफ में पहली बार, तो इतना काफ़ी है, सफिशिएंट है आपके लिए। बात समझ गए? तो √2, √3 ... पाई, ये सब क्या है? इतना उदाहरण भी सफिशिएंट है आपके लिए। और परिमेय में कौन आता है? तो 1, 2, 3 ये सब तो आएगा ही। परिमेय संख्या शून्य भी है, शून्य भी परिमेय संख्या है।
तो परिमेय संख्या में कौन कौन आता है? 1 2 3 इस तरह चलेगा, 0 भी चलेगा, -1 -2 -3 ये भी चलेगा, और सभी भिन्न वाला संख्या 1/2 3/4 5/7 जो भी भिन्न वाला संख्या सब इसमें आ जाएगा। भिन्न वाला है तो मतलब दशमलव वाला, यस भिन्न है तो ये दशमलव में भी बदल सकता है ना। सर। भिन्न में जितने संख्या दुनिया में बदला जा सकता है या भिन्न में रहे भिन्न में बदलाने वाला और भिन्न सब मिलके क्या कहलाता है? परिमेय। और अभाज्य संख्या का वर्गमूल जितना है सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय। पाई क्या हो जाएगा? अपरिमेय। शून्य क्या हो जाएगा? परिमेय। कोई दिक्कत? तो सभी परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या एक विशाल है ना। वास्तविक संख्या खाली शब्द छोटा है लेकिन बहुत व्यापक चीज है। इसके अंतर्गत सभी परिमेय सभी अपरिमेय अर्थात संख्या रेखा का सभी संख्या उसमें शामिल है। इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका, ठीक ना? यस सर। अब मैं बता रहा था कि आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक होगा कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। परिमेय को तो हम स्केल से नाप लेते हैं जी ना। यस सर। परिमेय को जैसे जो भिन्न में दशमलव में पहले बदल लेंगे उसके बाद स्केल से नाप लेंगे। यस सर। बात समझ रहा है ना? यस सर। लेकिन अपरिमेय को कैसे दिखाएंगे? तो अपरिमेय दिखाने के पहले मैं एक आप लोगों को सूत्र या ट्रिक याद दिलाता हूं। आप पढ़े होंगे 7th क्लास 8th क्लास में पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस ट्रिक। जी पाइथागोरस प्रमेय कई या त्रिक आप पढ़े होंगे, ठीक ना। क्या होता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी भी कर्ण स्क्वायर क्या चीज बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़े हैं? यस सर। अच्छा, एक संख्या रेखा हम बनाते हैं आप लोगों के सामने। आज मैं एक संख्या रेखा बनाने जा रहा हूं और बना भी दिया। इसमें मैं कुछ कुछ सेंटीमीटर ले भी लेता हूं। बेटवा कुछ कॉमन दिमाग लगाओ। था क्या? पाइथागोरस त्रिक पर मैं याद दिलाता हूं कि अगर ये भुजा 1 सेंटीमीटर हो जाए और ये भी 1, तो इसका मान कितना होगा? √2। अब देखते हैं। 1 पर स्क्वायर 1 पर स्क्वायर 1 1 है, फिर 1 गुना 1 1 1 2 क्या निकला? एच स्क्वायर। खाली एच अगर निकालना चाहेंगे √2 निकल गया। यस सर। अब देखिएगा जरा सा कुछ चीजें, इसको हम √2 ले लेते हैं। एक तो भुजा P का मान कितना ले लेते हैं? √2 और इसका मान 1 ही रख देते हैं। तब कर्ण कितना निकलेगा? पता नहीं। कर्ण निकालें। कर्ण बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। यस सर। कर्ण स्क्वायर बराबर P का मान कितना है? √2 पर स्क्वायर प्लस 1 पर स्क्वायर। अब गौर कीजिएगा, √2 का स्क्वायर ये है क्या? ध्यान दीजिएगा, √2 गुना √2 अर्थात ये हो जाएगा 4। अंदर अंदर गुना 4 हो गया। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। समझ में आया? अब √3 गुना √3 क्यों 3 लिखते हैं? एक्चुअल में √3 गुना करेंगे √9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है। समझ में आया? तो हम क्यों इतना करने जाए? सीधे √3 गुना √3 3 लिख देते हैं। अर्थात समान संख्या अगर रूट में 2 बार गुना में हो तो सीधा वो संख्या वर्गमूल होके निकल जाएगा, क्योंकि 2 जोड़ा लग जाता है तो निकल गया ना। और कई वेज है उसका बनाने का। तो यहाँ क्या देखेंगे? रूट और स्क्वायर खत्म, अर्थात तो √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा ना। 2 + 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 गुना 1 क्या होगा? 1 कितना हो गया? 3 क्या चीज बराबर? एच स्क्वायर बराबर तो खाली एच बराबर क्या हो जाएगा? √3। एक तरीका आप जान गए कि अगर एक भुजा √2 हो जाए और उसके लंबवत दिशा में पक्का 90 डिग्री कोण पर एक भुजा 1 हो जाए तो इसका जो कर्ण का लंबाई होगा वो कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और यही स्केल बनेगा। ये स्केल फीका पड़ जाएगा। ये वाला स्केल जो है क्या हो जाएगा? फीका पड़ जाएगा और यही स्केल डेवलप हो जाएगा।
अब इसी लंबाई को नाप लेंगे तो ये लंबाई कितना कहलाएगा? √3। तो उतना लंबाई हम संख्या रेखा पर खींच देंगे। यस सर। कैसे खींचेंगे अब मैं बताता हूं। अब मैं आपके क्लास के टॉपिक पर आया तुरंत सामने कि √2 को संख्या रेखा पर दिखाएं। और अब क्या है, हम जानते हैं दुनिया में कोई ऐसा स्केल नहीं है जहां √2 दिखे। तब मैं क्या बताया, स्केल बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। अब √2 सेंटीमीटर है कि मीटर में? किसी चीज में नहीं है, इसलिए हम अपने मन से एक इकाई खाली ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इकाई। है, देखिए क्या करेंगे, हम अपने मन से एक काम करेंगे और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा काम करके। हेल्प नितेश, कम हियर, स्टे। ये हो गया एक संख्या रेखा मान लेते हैं, यहां हम मिडिल पोजीशन लेके इसको शून्य दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। और अपने मन से एक इकाई ले लेते हैं। कैसे लेंगे इकाई? अपने मन से, किसी दूसरे का मन यहां नहीं चलने देंगे, अपने मन से हम ले लेते हैं एक इकाई। कहाँ है रे? है, देखिए हम अपने मन से ले लिए इतना बड़ा इकाई, ठीक ना? ये हो गया। यस सर। अब क्या करेंगे, इस जगह भी अपने मन से इधर भी एक इकाई ले लेंगे, ठीक ना? देखिए मैं क्या कर रहा हूं, खाली आप समझिए। कवर खोलिए, लगा उसमें। अब यहां 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 90 डिग्री का। आपके पास 1.5 सुई रहेगा। आप क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाने के लिए सीधे ऐसे कीजिएगा। ये तो थोड़ा सा लूज हो जाता है ना, ये तो मूवेबल है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है बनाने में। मेरा एग्जैक्ट नहीं आएगा, आपका वो लोहा वाला जो रहता है उससे आ जाएगा। ऐसे करके ऐसे एक छोटी मिनी चाप बनाइएगा। मिनी चाप को क्या कीजिएगा, यहाँ से एक बार काटिएगा, 60 डिग्री कटेगा। इधर से भी काटिएगा, 60 डिग्री कटेगा। फिर यहाँ से इसको इधर काटिएगा और यहाँ से इसको ऐसे करके काटिएगा। ये जो कटा, ये 90 डिग्री इसको मिलाने के बाद एग्जैक्ट हो जाएगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब देखिए ये एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। मेरा हल्का फुल्का मिस भी हो सकता है, आपका नहीं होगा, क्योंकि आपको छोटा वाला स्केल लोहा वाला 150 प्रकार से बनाना है। यहां से यहां तक का भुजा कितना है? एक इकाई। हम इसको माने इतना बड़ा को एक इकाई माने, क्योंकि ये सेंटीमीटर मीटर किसी चीज में नहीं है। तो मतलब एक अपने मन से ले लिए, ये एक है और ये भी एक है, दोनों बराबर ना लिए। अब देखे नहीं, जितना बड़ा इधर काटे तो उतने इधर काटे हैं, तो ये बराबर है। अब दोनों एक और एक है, इसको जब हम यहां से मिला देंगे कर्ण को, समकोण त्रिभुज भी बन गया है। तो अब कर्ण का लंबाई कितना होगा आप ही लोग बताइए। इसका हम एक इकाई मान लिए, इसका भी एक इकाई मान लिए, तो कर्ण कितना हो जाएगा? √2 वाला स्केल मिल गया। यस सर। अब तो हम जान गए √2 कितना लंबा है, इतना लंबा √2 है। बात समझे? यस सर। सबको समझ गए? ये जो लंबाई हम लिए एक मान लिए, और जितना बड़ा ये लंबाई लिए उतने बड़ा इधर भी चाप काट देंगे। इस जगह 90 डिग्री कोण बना देंगे, तो अपने ये लंब और ये आधार बन जाएगा। और ऐसा लंबा आधार बना, दोनों का इकाई लंबाई भी बराबर है। ये एक, तो ये अपने √2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? √2 कहलाएगा। क्यों? फिर समझो। उठाक पटा देंगे, ठीक हो जाएगी। ये एक है, ये एक है। क्यों होगा? क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और ये 1 प्लस 1 2, और यहाँ से h फ्री करेंगे √2, अर्थात ये जो कर्ण निकलेगा ये कितना निकल जाएगा? अब हमको यहाँ दिखाना है √2 संख्या रेखा पर दिखाना है। संख्या रेखा। तो संख्या रेखा, तो ये 1 है, यहाँ हमारा यहाँ 0 है, यहाँ 1 है ना। यस सर। यहाँ 0 और यहाँ क्या हो जाएगा? 1
यहाँ से यहाँ तक एक हुआ, ये पूरा लंबाई एक हुआ। अब √2 कहाँ होगा, तो इतने लंबाई इधर नीचे काट देंगे। है देखिए कैसे काटेंगे, काटने का तरीका अब ये भी बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ हम इसको गाड़ देंगे 1.5 सुई का सुई ठो, और उसके बाद इसका नोक फैलाएंगे, यहाँ से तक लंबाई हो गया। इसी लंबाई के बराबर हम डॉट डॉट करके जमीन पर लेते आते हैं, यहाँ क्षैतिज पर, बस है गया, दिख गया कि यहाँ तक लंबाई कितना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई जितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक उतना ही हुआ, नहीं हुआ। तो ये √2 है, तो ये ठो कितना होगा यहाँ से तक। तो इस जगह दिखा दे कि यही तो बिंदु √2 है। संख्या रेखा पर √2 भी होता है ना। बात समझे। अब आगे बढ़ाता हूं, √2 समझ गए। अब √2 लंबाई का आपको रेखाखंड तैयार करना है, तो आप इसी विधि से ही करेंगे, दूसरा दुनिया का कोई विधि नहीं है, इसी विधि से करना होगा, समझ गए। अब आपको √3 अगर करना हो तो कैसे करेंगे तैयार, √3 लंबाई का रेखाखंड कैसे तैयार करेंगे, तो आप फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास एक भुजा है √2 लंबाई का, कितना का, √2 का, और एक भुजा हम ले लेते हैं 1 लंबाई का, कितना का, 1 अंक लंबाई का, तब यहाँ 90 डिग्री कोण बना देंगे, तब कर्ण कितना होगा। तो सरल करके निकालते हैं, ये स्क्वायर जोड़िए स्क्वायर पर रूट, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, √2 पर स्क्वायर प्लस 1 पर स्क्वायर, 2 + 1, ये रूट खत्म स्क्वायर खत्म ना, एक एक है यानी 3, तो खाली h बराबर √3। तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, √3। समझ में आया। कब ये होगा, जब एक भुजा √2 हो और एक भुजा 1 हो, 1 हो ना। अब देखिए ये भुजा कितना है, ये और इस पर 90 डिग्री कोण बना के और एक अंक लंबाई का भुजा ले लेंगे। देखना क्या करेंगे, गौर से देखना खाली। क्या मैं बोला, इस जगह पहले मैं 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा, क्या करूंगा मैं, 90 डिग्री का कोण बन जा रहे, अबे दुश्मन क्या हो गया। और उसके बाद आप चंद्रमा रख करके भी 90 डिग्री ले सकते हैं, या कटिंग करके ले लीजिएगा, ठीक ना, हो जाएगा। हेलो इसको पहनो, टाइम वेस्ट होगा। 90 डिग्री बना दीजिएगा ना इस पर, 90 डिग्री बन ही जाएगा ना। अब इसके बाद इसको कितना लंबा लेना है, तो एक मात्र, एक कितना बड़ा है, तो यहाँ से मेरा इतना बड़ा हम एक माने, बस इतने बड़ा इसको लेंगे, पक्का एक दूरी तक चले जाएंगे, एक लंबाई ले लिए हम। हो गया। क्या हम किए, जितना लंबाई ये था उतने लंबाई इसको, इस लंब भुजा को ले लिए। अब ये आधार और ये लंबाई, यहाँ कौन कितना डिग्री हो गया, 90 तब बोलिए अब इसको इससे मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा, ये भुजा। इस त्रिभुज के लिए क्या होगा, ये भुजा, कर्ण नहीं होगा, बैल सब। इस त्रिभुज में ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये तो क्या कहलाएगा, यहाँ 90 डिग्री कौन बनिए गया। अब इसका लंबाई कितना होगा, ये तो √2 है और ये तो 1 है, तो ये कितना होगा, अभी निकाल के यहाँ दिखाया यहाँ देखो, तो ये कितना हो जाएगा, तब √3 लंबाई मालूम हो गया। √3 लंबाई जब मालूम हुआ, तो संख्या रेखा पर √3 जब दिखाना रहा था, तो क्या करते, √3 कहेगा तो √2 छोड़ देंगे, √2 क्या दिखाएंगे, √2 लेकिन बनाना ही पड़ेगा। अब यहां से सीधे हम लंबाई नाप लेंगे, किसको, √2 कहेगा तो इसी जगह से होगा, √3 कहेगा तब इससे और आगे बढ़ जाएंगे, यहां आ जाएंगे ना। और यहां से डॉट 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 करते हुए यहां आ जाएंगे। ये तो कितना हो गया, √3। यही हो गया संख्या रेखा पर √3 दिखाना। समझ में आया। अब √3 आप जान गए, आगे देखिएगा, थोड़ा सा कहानी देखिए। ये है √3 और एक इधर खींच देते हैं 1, तब ये तो लंबाई कितना होगा, तो √3 पर स्क्वायर प्लस 1 पर स्क्वायर √h बराबर ना, डायरेक्ट स्क्वायर हटा दिए, तो 3 1 4 अर्थात 2, तब 2 कहेगा तो हम ये सब लोटंकी क्यों करेंगे, 2 तो सीधे हमारा स्केल पर दिख जाएगा, जितना एक है सीधे एक और आगे बढ़ जाएंगे, 2 हो जाएगा। तो 2 के लिए इसको करना जरूरी नहीं है।
लेकिन √5 करना होगा तब क्या करेंगे? तो इससे आगे बढ़ना ही नहीं है, यहीं तक √3 तक काफी है। √5 का तरीका देखो, एक भुजा हम ले लेंगे एक, कितना ले लेंगे? एक, और एक भुजा ले लेंगे दो, बस सीधी बात है। एक तो 2 ले लो और एक तो एक ले लो, यहाँ 90 डिग्री कोण बना दो। तब इसका लंबाई कितना होगा? 5 बैल बाबा कर्ण स्क्वायर बराबर 2 पर स्क्वायर, डोंट मरमर, डोंट टॉक, 2 दूनी 4 एक एक है 1 5। अब बोलो स्क्वायर जगत क्या होगा? √5 मालूम हो गया? यस सर। कितना मजेदार है। तो √5 अगर खींचना है तो कैसे खींचेंगे? तो सबसे पहले, कब? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेंगे। इधर देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? संख्या रेखा खींच लेंगे। कहीं मिडिल पोजीशन ले लिए 0। हमको मन हुआ हम इतना, चूंकि ये सेंटीमीटर मीटर किसी चीज में नहीं है, ठीक ना, किसी चीज में नहीं। मेरा मन, हम जितना बड़ा एक मान सकते हैं। हमारा मन, मेरा मन, आप लोग का मन। मेरा मन हुआ 1 2 3 4 5 6 घर को हम 4, 1 2 3 4 5 6 घर को हम 1 मानेंगे। तो हमारा जो है 12 घर कितना हो जाएगा? 2 हो गया। अब तो हम 2 खींच लिए, कितना ले लिए? 2। आप स्केल से कीजिएगा, 150 के साथ कीजिएगा, आराम से काम करना है, परेशान नहीं होना है। अब 2 हो गया। हेज्जा 90 डिग्री कोण बना लेंगे। क्या करेंगे? हेज्जा 90 डिग्री कोण बना देंगे। और 90 डिग्री कोण बना के आप क्या करेंगे? मान के चलो ये इधर से चाप काटेंगे, फिर ये ना उठो, थोड़ा सा हिलता है इसलिए मजा नहीं लग रहा है। ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे कटेगा ना? यस सर। रूल तो ये ना है। उसके बाद इसको आगे बढ़ा देंगे। कितना ऊंचा तक बढ़ाएंगे आप ही लोग बताइए? 1 घर के बराबर, क्योंकि ये 2 हो चुका है। इसका ऊंचाई कितना लेंगे? एक मात्र 1 घर के बराबर इसका ऊंचाई लेना है। यहाँ हो जाएगा। उसके बाद अब ये हो गया 1, ये हो गया 2 1, ये हो गया 2, अर्थात यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 2 यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 1 तब इसको जब मिलाएंगे इससे, ये तो हाइट कितना होगा, लंबाई कितना होगा बताइए? ये तो 5 तो यही 2 पर स्क्वायर प्लस 1 पर स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 2 जा 4, 1 1 जा 1, अब 4 1 5, स्क्वायर इधर से उधर गया √5, h यानी हाइपोटेनियस कितना निकल गया? 5 ये कितना हो गया? अब तुमको √5 का लंबाई मालूम हो गया, स्केल तैयार हो गया। √5 वाला स्केल जैसे तैयार हुआ तो इसको हेज्जा गड़ाएंगे और हेज्जा लाएंगे और डॉट 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 हेज्जा गिरा देंगे। मतलब जितना लंबाई ये है उतना लंबाई ये भी है जी। तो ये √5 तो ये कितना? √6 ना, कोई दिक्कत नहीं सर। एक आदमी था, ठीक ना। ये क्यों बोला √5 तो ये भी √5 होगा, ये समाज से फेल नहीं होगा, समाज से अलग नहीं होगा। एक आदमी था, उसका बाबूजी कहता था ये हमरो बेटा तो बड़ी तेज, सबसे तेज छे हूँ टोला समाज में, कल 2 तोरा ने बच्चा की हमरो बेटा तो पूरा तेज छे पढ़े में। तो परीक्षा हो गया, परीक्षा हुआ, रिजल्ट निकला, उसका बेटा आया तो पूछता है नोनो की रिजल्ट होलो रा? कहे बाबू जाना छो सोमू बाबू डॉक्टर नहीं छो, उनको बेटा फेल हो गए। कहे तोरो रिजल्ट रे? कहे हो प्रमोद बाबू नहीं छो इंजीनियर साहब, उनको बेटा फेल हो गए। कहे तो रे तोरो रिजल्ट की होलो रे? तू बोलता है हो सोहन मास्टर छलो ने, उनको बेटा फेल हो गए। बाप ओकरो गोसा के फायर लेलक डंटा, तो अपना रिजल्ट बोल रहे। तब वो अपना बाप को बोलता है तो लाट साहब चलो तो रो बेटा फेल हो गया। तो उसी तरह यहाँ देखिए, जब यहाँ से एक स्केल लेंगे, हाँ
जब यहाँ से यहाँ तक वही लंबाई है तो ये √5 इधर जाएंगे उतने फांक है, तो इसका क्या, ये लाट साहब नहीं है ना। नहीं। जब यहाँ इतना लंबाई √5 बता रहा है तो यहाँ भी √5 बताएगा, तो ये कितना हो जाएगा √5। तो आप जान गए यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, तो इस बिंदु को √5 दिखा देंगे। आप लोग समझ गए, √5 दिखाने समझ गए। चलिए √5 भी देख लिया। अब प्रश्न है √7 √9 कैसे दिखाएंगे तुरंत। √11 √13, √9 में 3 हो जाएगा। √5 तक हो गया। यस सर। अब आपको चाहिए 6, तो आप दिखा देंगे आराम से। यस सर। 7 √7 कैसे दिखाएंगे ना, √7 कैसे दिखाएंगे, √8 कैसे दिखाएंगे। तो हालांकि √8 से मीनिंग नहीं है, √8 का इसलिए कोई विशेष मीनिंग नहीं है। आपको √8 अपरिमेय संख्या के रूप में तो आ ही जाएगा, √8 भी अपरिमेय आ जाएगा, इसलिए 4 गुना 2 करेंगे ना, 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या ही है, ठीक ना, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो इस सब को भी दिखा देंगे आराम से, लंबा चौड़ा समय लगेगा, भी निकलेगा, सब निकल जाएगा, ठीक ना। अगर आप बनाना चाहते हैं और व्यवहारिक है, परीक्षा में √5 तक आपके क्लास में है, सिलेबस में है, ठीक ना। और अगर सबको दिखाना है तुरंत बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर √6 एवं √7 को दर्शाइए। किसको किसको दर्शाना है, √6 एवं √7 को। तुरंत मैं बता रहा हूं। देखिए ये 0 है, इसको हम 1 ले लिया, और इतना ही दूर आगे बढ़ के इसको क्या ले लिए 2। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 2। जितना लंबा ये है 90 डिग्री यहाँ कोण बना के इस जगह भी उतना ही लंबा ले लेंगे। बात समझना, क्या क्या करेंगे हम, जितना लंबा ये है, ये तो दुगुना है, 1 इकाई 2 इकाई, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, लेकिन 1 इकाई के बराबर इसको उठा देंगे। कितना कोण बनाते हुए 90 डिग्री कोण कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, छोटी मिनी चाप, क्या करेंगे मिनी चाप खींचेंगे, छोटी चाप खींचेंगे, और छोटी चाप को इधर से मारेंगे एक बार और एक बार इधर से, 60 कटेगा, फिर यहाँ से ऊपर काटेंगे, यहाँ से ऊपर काटेंगे, 90 पक्का कट जाएगा, इस बिंदु को इस बिंदु से ऊपर उठा देंगे, और जितना लंबाई है उतना लंबाई इसको काट देंगे, कट जाएगा। तो अब बताइए आप लोग कि यहाँ से तक लंबाई कितना होगा 2, यहाँ से तक लंबाई कितना होगा 1, ये लंबाई कितना हो जाएगा √3। नहीं, यहाँ से तक 2 हो जाएगा जब, तो आधार हो गया 2 पर स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 1 पर स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र ये होता है, तो 4 + 1 5 एज बराबर √5, कितना निकल जाएगा अर्थात ये ठो लंबाई कितना हो जाएगा √5। ये लंबाई कितना हो गया आप समझिएगा जरा सा, आपको दिखाना क्या है √6 दिखाने के लिए √5 लाना पड़ेगा, क्योंकि √5 का स्केल हमारे पास नहीं है, इसलिए इसको खींचना ही पड़ेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, मिनी चाप मारेंगे, यहाँ क्या करेंगे मिनी चाप मार देंगे इसे। अब मिनी चाप को इधर से काटेंगे एक बार, इधर से काटेंगे एक बार, 60 पर कट जाएगा, इसको इधर मारेंगे, इसको इधर मारेंगे, यहाँ कट जाएगा, कितना बन गया ये 90 डिग्री बन गया। कितना बन जाएगा ये 90 डिग्री। अब ये लंबाई कितना है √5 और इसका लंबाई कितना हमको ले लेना है 1, इसको नाप लेंगे, 1.5 सुई से इसको नाप लेंगे, और जितना लंबा है उतना लंबा इसको काट देंगे, मान के चलो यहाँ कट गया। अब यहाँ कोण कितना बन गया 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, इसको इससे मिला देते हैं, इस भुजा का लंबाई कितना होगा √6 हो जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा √6। आप चाहेंगे सुविधा के लिए नाम रख सकते हैं, जिसका इसका नाम रख देते हैं ABCD। त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में AD² निकालना है, तो क्या हो जाएगा √5 पर स्क्वायर और प्लस 1 पर स्क्वायर, हो गया ना। 5 + 1 6, तो खाली AD बराबर क्या हो जाएगा √6। कितना हो जाएगा √6।
समझ में आया? Yes, sir. AD कितना हो गया? √6 हो गया। अब प्रश्न है √7 भी दिखाना है, तो √7 दिखाने के लिए भी हमको यहाँ तक जाना ही पड़ेगा। खाली √7 कहेगा सब खींचना पड़ेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इस जगह आप लोग का प्रोसेस समझ चुके होंगे। यहाँ क्या करेंगे? क्या? सबसे पहले मिनी चाप, आधी लड़की मुंह से निकाली मिनी चाप पहले खींचेंगे। अच्छा लगा, बहुत के मुंह से निकला मिनी चाप। सबसे पहले यहाँ क्या खींचेंगे? अब मिनी चाप को 60-60 में काट देंगे। कट गया? उसके बाद 60 से इधर काटेंगे और इधर काटेंगे, 90 डिग्री कोण बन जाएगा। क्या बनेगा? 90 डिग्री कोण को इसको आगे बढ़ा देंगे। और ये तो लंबाई कितना दूर तक काटेंगे? जितना यहाँ 1 है, जितना बड़ा ले सकते हैं। इसको 1 मानेंगे तो इतने बड़ा 2 करना है, ध्यान रखना है, ठीक ना। तो इतने लंबाई इसको भी काट दिए, मान के चले यहाँ कट गया। अब बताओ ये तो भुजा कितना हुआ होगा? √7 हो गया ना, हो जाएगा? Yes, sir. अब यहाँ से हम टेढ़ी लेंगे। अगर √7 संख्या रेखा पर दिखाना है, खाली √7 रहा था, √6 रहेगा। यहाँ ध्यान देना, √6 के पास चलेंगे और हम जान गए इतना लंबाई है √6 का, तो बस यहाँ आ जाएगा। लंबाई तो अपने जान गए ना, तो इसको डॉट 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 करके यहाँ तक पहुँचा दिए। ये हो गया बिंदु कितना? √6 का। अब √7 भी हमको दिख रहा है, लेकिन संख्या रेखा पर ले चलना है, तो इसको यहाँ से डॉट डॉट करते हुए ले जाएंगे। ये बिंदु हो जाएगा √7। ये बिंदु कितना हो जाएगा? √7। ये सब नहीं आएगा आपकी परीक्षा में, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं केवल एक्स्ट्रा जा रहा हूँ। समझ रहे हैं? Yes, sir. √8 कहेगा, इसको और 1 बढ़ा देंगे, फिर वही मिनी चाप मारेंगे, लंब यहाँ रेखा खींचेंगे, एक एकक ले लेंगे, इसको नाप देंगे, तो कितना हो जाएगा? √8 हो जाएगा। तो √8 के बराबर काट देंगे, जहाँ जाएगा वहाँ काट देंगे। ये क्या हो जाएगा? √8। फिर √9 करना है, तो √9 का मतलब क्या होता है? √9 का मतलब 3, तो सीधे 3 पे चल जाएंगे। 1 है, 2 है, 1 3 सीधे ले लेंगे। 3 ही तो √9 है। √9 का अर्थ कितना हुआ? 3 खींचेंगे। अब प्रश्न है, अगर √10 रहे, √11 रहे, तब यहाँ से स्टार्ट होगा। तब 2 से जैसे जाते थे ना, अब शुरू में 3 से करेंगे। इतना लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ेगा, जैसे तुरंत। अब अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर √9, √10, √11 को दर्शाइए। वो व्यवहारिक है, इतना बड़ा दर्शाने के लिए नहीं आता है, लेकिन फिर भी ध्यान देंगे कि √9 का अर्थ कितना होता है। √9 का अर्थ कितना होता है? 3 होता है। तो 3 तो हम आराम से दर्शा सकते हैं। सबसे पहले स्केल से क्या करेंगे? एक रेखाखंड खींच लेंगे। क्या करेंगे? एक रेखाखंड खींचेंगे। अब इसमें हम इकाई ले लेंगे। एक इकाई यहाँ ले लिए 10 पर, दूसरा इकाई हम लेते हैं 20 पर, तीसरा लेते हैं 30 पर, चौथा लेते हैं 40 पर। हमारा मन जितना बड़ा हम ले सकते हैं, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर किसी चीज में नहीं है, तो इसलिए इकाई केवल है। वो क्या है? और इकाई हमको जो सुविधा लगे, कंफर्टेबल लगे, वो अपने मन से ले लिया। हम ले लिए यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। हमको 4 नहीं दिखाना है, बल्कि 4 से पहले 3 उसे ऊपर, √10, √11, ये सब दिखाना है। तो लिखेंगे √9 का अर्थ कितना हुआ? 3 होता है, ये ना हुआ? तो हम 3 सीधे दिखा दिए, संख्या रेखा पर 3 तो दिखाई दिए, नहीं दिखा दिए? तो इसको क्या करेंगे? 1.5 सुई से सीधे 3 पर ऐसे मार देंगे, चाप खींच देंगे, चाप या हुआ। यहाँ से पटाक काट दो, एक काता लेके काट दिए, हो गया। √3 दिखा दिया, और यही √9 है, इसी को √9 कहेंगे। क्या दिक्कत? √9 को या 3 को एक ही चीज ना है। अब प्रश्न है √10। अब समझो जरा, एक भुजा है 3 और एक भुजा ले लेंगे 1 और 90 डिग्री कोण बना देंगे, तो ये टू कितना होगा? 3 पर स्क्वायर प्लस 1 पर स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, 9 + 1 10 √10। मुझे कितना आया? Yes, sir. ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे? एक मिनी चाप मारेंगे। क्या करेंगे? मिनी चाप। और इस चाप पर फिर 60 डिग्री पर काटेंगे और आगे फिर इसको काटेंगे, फिर इधर से इधर भी काटेंगे, फिर इधर से इधर भी काटेंगे, जहां कटे, ठीक ना। आपको तो मेरा तीर डोलता है ना, ये आपका डोलेगा नहीं, ठीक ना। तब क्या करेंगे?
यहाँ से आगे बढ़ा दिए और इसको कितना लंबा लेंगे? एक। मात्र एक। जितना लंबा ये है उतना लंबा इसको लेकर के काट देंगे, कोई दिक्कत? उसके बाद इस बिंदु को इस बिंदु से क्या करेंगे? मिला देंगे। बताइए ये तो लंबाई कितना होगा? √10। यहाँ से तक हो गया 3, यहाँ से तक हो गया 1, तो ये कितना हो जाएगा? √10। अब इसका लंबाई हम बदमाश स्टूडेंट है मेरा। चलो यहाँ बहुत आज्ञाकारी भी था, लेकिन थोड़ा दूसरे टाइप का आज्ञाकारी था। चलिए ये हो गया, आगे बढ़े। कुछ बच्चा होता है सिकचिल्ली टाइप का करता है। यहाँ आगे बढ़ जाते हैं। अब ये तो √10 हमको लंबाई मालूम है, इसको डॉट डॉट करके यहाँ आएंगे, तो ये तो लंबाई कितना होगा? यहाँ से तक कितना होगा? √10। अब बच्चा बताओ कौन कौन √11 खींच सकते हो? √11 हम बताए? नहीं सर। आप अपने से बना लिया ना? यस सर। इसी को कहते हैं थ्योरी मजबूत करना। बात बुझे ना? कि अगर आप रूल को ही सीख लेंगे तो किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो √11 मैं छोड़ दूं आप लोगों के लिए? तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है, पढ़ाई अच्छी लगती है, तो आप अपने सगे संबंधी दोस्त मुहिम, चचरा ममेरा फुपेरा गवेरा जिलेरा राजेरा देसेरा भाई बहन को जरूर शेयर करेंगे, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डीप से डीप आपको कंटेंट दे सकूं, ताकि आपका मजबूत मैथ काफ़ी मजबूत हो जाए और आपका जो दोस्त है उन लोगों का भी मजबूत हो जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओह देखो ये होमवर्क क्या है, मैं बोलने भूल गया था। ये होमवर्क है, ठीक ना? संख्या रेखा पर √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9, √10, √11 को दर्शाइए। आपको अलग अलग दर्शाना है, ठीक ना? एक फिगर में √2 को दिखाना है, दूसरे फिगर में √3 दिखाना है, तीसरे फिगर में √5। जैसे √5 खींचने के लिए आपको जो भी करना पड़े, √6 खींचने के लिए √5 भी खींचना पड़ेगा, लेकिन संख्या रेखा पर दिखाना है जब किसको? नहीं बुझे? जैसे कि √6 है, आप यहाँ 2 कर लेंगे, इधर 1 किए, आपका हो गया √5, तो इसको नहीं दिखाना है संख्या रेखा पर। बात बुझे ना? क्योंकि हम √6 खींचने जा रहे हैं। फिर यहाँ ना बड़ी त्रिकोण बनाएंगे, एक इकाई लेंगे, इसको मिलाएंगे, अब √6 मालूम हो गया, अब इसको केवल डॉट डेट करके दिखा देना। बात बुझे ना? ये हो गया √6, बस एक क्वेश्चन बन गया। √7 जब दिखाना है, √7 जब दिखाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? तुम लोग का दिमाग कुछ कम है क्या रे? कुछ कम दिमाग है क्या? समझ में नहीं आता है? तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 2 इधर लेंगे और 1 इधर, कितना हो जाएगा? √5। फिर 1 यहाँ करेंगे, कितना हो जाएगा? √6। इसके बाद यहाँ फिर एक बनाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? अब ये सब कुछ नहीं करना, इसको डॉटेड से करके दिखाना है। समझ में आया? अलग अलग खींचने का मतलब क्या हुआ? तो इस तरह अलग अलग कितना क्वेश्चन हो गया? √11 तक खींच के लाना है। ठीक है? अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।